ॲलिगेशन काहीतरी स्टेजवर करायचं आणि पूर्ण प्रतिमावलीन करायची हे चुकीचं आहे. जे कोणी असेल तुम्ही प्रूफ द्या, लगेच कारवाई करतो. प्रूफ द्या, काही पण द्या, असं लगेच आम्ही कारवाई करतो. पण सगळं स्टेजवर सांगण्याचं ॲलिगेशन अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर में गणेश उत्सव का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। परभनी शहर के गलियों में और चौराहों पर बड़े बड़े गणेश मंडलों की ओर से यहाँ पर गणेश मूर्तियां स्थापन की जाती है। 10 दिन के इस त्योहार में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, लेकिन उसके लिए परमिशन के लिए परेशानी आती है। इस परेशानी को देखते हुए न्यूज परभनी महानगर ने महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इनसे मुलाकात की। इस समय न्यूज परभनी महानगर को मुलाकात देते समय गणेश मंडलों को पुलिस प्रशासन, बिजली विभाग और महानगर पालिका की तरफ से परेशानी ना हो, इसलिए एक खिड़की योजना महानगर पालिका के प्रभाग समिति ब में यानी कि वहां से परमिशन दिया जाएगा। ऐसी जानकारी इस समय आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने दी और क्या कहा, आइए जानते हैं। परभनी शहर के गणपति उत्सव मंडल के लिए उत्सव के लिए शुभकामनाएं देता हूं। परभनी के नागरिक और मंडल के कार्यकर्ते बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरह से ये त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार मनाते समय उनको तकलीफ ना हो जाए, इसलिए माननीय जिलाधिकारी गौर मैडम के निर्देश से परभनी महापालिका प्रभाग समिति ब यानी पुरानी नगर पालिका के कार्यालय में एक खिड़की योजना की स्टार्ट की है। वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट, विद्युत डिपार्टमेंट और हमारे लोग रह के आपको वहाँ एक जगह पे ये आपको परमिशन मिल जाएंगी। ये करते समय हमने अभी ये गणेश उत्सव मंडल का पर्यावरण पूर्वक देखावा स्पर्धा आयोजित किया है। उसका भी 21,000, 15,000 और 11,000 ऐसा पहला, दूसरा, तीसरा पारितोषिक हम देने के रखा है। और इसलिए सब सार्वजनिक गणेश मंडलों ने इसमें सहभागी होना मैं ऐसा आपका आह्वान करता हूँ। इसमें घनकचरा व्यवस्थापन और सिंथेटिक कापड़ और प्लास्टिक का वापर न किया, ऐसा ही आपका आह्वान करता हूँ। ये करते समय रास्ते के खड्डे को बुझाने का काम महापालिका ने स्टार्ट किया है और लाइट का भी जो कुछ लाइट बंद है वो लाइट भी हमने स्टार्ट किए है। और ऐसे आपत्ति व्यवस्थापन में हमारे अग्निशमन व्यवस्था भी है। ऐसा इसी तरह से महापालिका तरफ से हमने पूरा इंतजाम किया है। ये गणेश उत्सव मंडल अच्छी तरह से ये हो जाए और ये हिसाब से मैंने पूरे लोगों को ये सार्वजनिक गणेश मंडल और गणेश उत्सव को शुभकामनाएं देता हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मानवत स्थित केकेएम कॉलेज के हॉल में तारीख 29 अगस्त 2022 के रोज रसायन शास्त्र का नया प्रवाह इस विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस समय डीएसएम कॉलेज परभनी के डॉक्टर बीसी खाड़े इन्होंने मार्गदर्शन किया। इस समय उन्होंने कहा कि सकारात्मक दृष्टि उसी तरह से समाज कल्याण के हेतु से संशोधन होना जरूरी है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष उप प्रिंसिपल डॉक्टर BS गीते ये थे। कार्यक्रम का प्रास्ताविक डॉक्टर KG हुगे इन्होंने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कैलाश बोरुडे ने किया। तो आए हुए मान्यगणों का आभार BN हुगे इन्होंने माना। गणेश उत्सव को लेकर जिला कलेक्टर ऑफिस के जिला नियोजन समिति हॉल में जिले की कानून सुव्यवस्था अबाधित रहे, इस हेतु को लेकर शांतता समिति की बैठक ली गई। इस समय जिला कलेक्टर श्रीमती आंचल गोयल, एसपी जयंत मीना, एडिशनल एसपी मोमका सुदर्शन, जिला परिषद सीईओ शिवानंद टाकसाळे, मनपा आयुक्त देवीदास पवार, निवासी उप जिला कलेक्टर महेश वड़तकर, सहायक एसपी अविनाश कुमार आदि अधिकारी मौजूद थे। इस समय एसपी जयंत मीना इन्होंने कहा कि 2 वर्षों के बाद इस साल गणेश उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, इसलिए नागरिकों ने इस उत्साह में किसी प्रकार की जातीय और धार्मिकता को ठेस निर्माण न हो, इस हेतु से और इसका ध्यान रखते हुए अति उत्साह में उत्सव के दरमियान डीजे या फिर अन्य संगीत का ध्वनि प्रदूषण ना हो, इसका भी ख्याल रखें। इस वर्ष का गणेश उत्सव शांतता और उत्साह के साथ मनाया जाए, इसके लिए पुलिस, महसूल और नगर प्रशासन नागरिकों के सेवा में तैयार है। इसलिए जिले के नागरिकों ने कानून और सुव्यवस्था अबाधित रखकर गणेश उत्सव मनाएं, ऐसी सूचनाएं और आह्वान किया। इस बैठक में गणेश मंडलों के पदाधिकारियों ने भी अपनी सूचनाएं प्रशासन के सामने रखे। इस बैठक में विभाग प्रमुख, गणेश मंडल के पदाधिकारी, शांतता समिति के सदस्य बाला साहेब मोहिते पाटिल, पूर्व नगर अध्यक्ष SM अली पाशा, अरविंद काका देशमुख, रणेर शिंदे के साथ अन्य सदस्य हाजिर थे। नगर पालिका के कर्मचारियों का काम बंद आंदोलन लिया पीछे। 7वां वेतन आयोग के साथ 16 मांगों को लेकर महानगर पालिका के तहत सफाई कर्मचारी और अन्य कर्मचारी तारीख 30 अगस्त 2022 मंगलवार से काम बंद आंदोलन कर रहे थे, परंतु मनपा आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने अक्टूबर महीने से लागू करने का और उपायुक्त इन्होंने लेखी आश्वासन देने पर कर्मचारियों ने आंदोलन स्थगित किया है, ऐसी जानकारी दी गई है। आज दिनांक 30/8/2022 रोजी जी आम्ही महत्त्वाची मागणी 7वा वेतन आयोग लागू करणं
याबद्दल आज संप पुकारला होता, परंतु रात्री 8-8:30 वाजता माननीय आयुक्त साहेब यांच्या दालनामध्ये चर्चा होऊन त्याच्यावर तोडगा निघाला आणि त्या 7वा वेतन आयोग सर्वच कर्मचाऱ्याला माहे ऑक्टोबरच्या पगारामध्ये देण्यात येईल असे आदेश काढल्यामुळं आणि इतर मागण्याचे लेखी स्वरूपात आश्वासन दिल्यामुळं आम्ही आजचा संपाला संघटनेच्या वतीने आणि कर्मचाऱ्याच्या वतीने स्थगिती दिलेली आहे। त्या आदेश काढल्याबद्दल महापालिका प्रशासन, आयुक्त साहेब, उपायुक्त साहेब, अतिरिक्त आयुक्त साहेब, विभाग प्रमुख, सर्व कर्मचारी, अधिकारी, मीडियावाले आणि पत्रकार, लोकप्रतिनिधी यांचे मी आभार मानतो। संघटनेच्या वतीनं आजच्या संपाला स्थगिती देण्यात आलेली असे मी जाहीर करतो। बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, पुरानी बीमारियों पर गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूल्यात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव, इलाका महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। माहूर बस बंद होने के कारण पेड़गांव से आवाजाही करने वालों के साथ छात्राओं को हो रहा है बड़ा नुकसान। परभनी के पेड़गांव और पेड़गांव फाटा से परभनी, माजलगांव, हिंगोली और उसी साथ सैयद मियां पिंपलगांव और अन्य सभी बस रुकने को लेकर परभनी आगर प्रमुख को पेड़गांव के नागरिकों के साथ छात्राओं ने आज तारीख 30 अगस्त 2022 मंगलवार के रोज निवेदन दिया है। उसमें कहा है कि लॉकडाउन से पहले जिस तरह से बसों की सेवाएं चालू थी उसी तरह की बस सेवाएं लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद चालू नहीं किए जाने से नागरिक और कॉलेज स्कूल के जाने वाले छात्राओं को आना जाना बड़ा ही कठिन हो गया है। इसलिए कॉलेज स्कूल के समय छात्र नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहले माहौर बस पेड़गांव से चालू की गई थी, वो बस कॉलेज के समय अनुसार ही चलती थी, परंतु फिलहाल माहौर बस बंद हो गई है। पेड़गांव में लॉकडाउन से पहले जैसे बस सेवाएं चालू थी उसी तरह की चालू रखे, वरना गाँव के नागरिक छात्र आपके ऑफिस के सामने अनशन करेंगे, पेड़गांव रास्ते पर आंदोलन किया जाएगा। ऐसा निवेदन पेड़गांव के नागरिक और छात्राओं की ओर से दिया गया है। इस निवेदन पर अंसर खान, अबूजर पठान, ईद सैयद, शाहू नंद, मुंजान संसारे, पंकज नंद, आविष्कार नंद के साथ अन्य छात्र नागरिक हाजिर थे। दरमियान सोमवार से बस चालू की जाने का आश्वासन परभनी आगार प्रमुख इन्होंने निवेदनकर्ताओं को दिया है। मुंबई में लिए गए 21 किलोमीटर के मैराथन प्रतियोगिता में परभनी जिले के छगन मारुति भोमले ने प्रथम इनाम हासिल करते हुए इनको प्रथम इनाम सचिन तेंदुलकर इनके हाथों दिया गया। इसलिए आदिवासी विकास परिषद की ओर से छगन भोमले का सत्कार आज परभनी नगरी में किया गया। पिछले महीने मुंबई में ली गई हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की इस प्रतियोगिता में 1 घंटा 16 मिनट में छगन मारुति भोमले ने अपना रास्ता पार करते हुए पहला नंबर हासिल किया। छगन पहला आने से महाराष्ट्र में परभनी का नाम और रोशन हुआ है। इस दौरान भारत के मशहूर सचिन तेंदुलकर इनके हाथों प्रथम इनाम छगन को दिया गया। आदिवासी समाज का होते हुए किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं मिलने के बावजूद छगन ने हाफ मैराथन में 21 किलोमीटर का रास्ता 1 घंटा 16 मिनट में पार किया है। इसलिए उसका मनोबल बढ़ाने हेतु आज सत्कार किया गया और जिला प्रशासन छगन की मदद करे ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। इस समय क्या कहा आइए जानते हैं। मुंबई हाफ मॅरेथॉनमध्ये मी प्रथम क्रमांक मिळवला आणि आपल्या देशाचे महान क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर जे की भारतरत्न पुरस्कारित आहेत त्यांच्या हस्ते माझा सत्कार करण्यात आला। स्पर्धेमध्ये एक 4-5 हजार खेळाडू होते आणि ते 21 किलोमीटर मी एक तास 16 मिनिटात कंप्लीट केलेली आहे आणि त्यानिमित्तानं आमचे आदिवासी विकास परिषदेचे परभणी भडंगे सर, धनजकर सर, बोथीकर सर, या सर्व खोकले सर, या सर्व टीमनं माझा सत्कार केला आणि माझा प्रोत्साहन वाढवलं। त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो आणि असेच भविष्यासाठी पुढील शुभेच्छा द्या आणि माझं प्रोत्साहन वाढवा। आणि मला आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारे शासनाने किंवा कोणत्याही राजकारणी प्रकारे मदत नाही मिळाली आणि मला जर मदत मिळाली तर अजून मी देशाचं नाव रोशन करेल, आपल्या महाराष्ट्राचं नाव रोशन करेल। किंवा राजकारणाच्या माध्यमातून किंवा सरकारच्या माध्यमातून आर्थिक मदत झाली तर ऑलिम्पिकपर्यंत जाऊ शकतो। छगन भोमले हा मुंबई मॅरेथॉन स्पर्धा या विद्यार्थ्यांनी जिंकलेली आहे, जो की तो आदिवासी समाजातून येतो। आमच्या सर्व आदिवासी विकास परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यांचा आज सत्कार ठेवला होता। सर्व पदाधिकारी ते आहेत। या सर्वांच्या सहकार्याने आणि जे आत्ता कारण वेळ नव्हता म्हणून बरेच पदाधिकारी यायला उशीर झाला, त्यामुळे आम्ही थोडा कार्यक्रम हा घेत आहोत। एकच विनंती आहे आमची समाजाला किंवा शासनाला की या अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये या विद्यार्थ्यांनी मुंबई मॅरेथॉन स्पर्धा जिंकलेली आहे
जे की भारतरत्न सचिन तेंडुलकरच्या हस्ते यांना पुरस्कार मिळाला, जो की पहिला नंबर तो मुंबईला त्याचा आलेला आहे मुंबई मॅरेथॉनमध्ये. तर आमच्या समाजाचा तर तो हा रत्नच आहे, आदिवासी रत्नच म्हणू आम्ही याला. येणाऱ्या काळामध्ये जी काही मदत लागेल ती आम्ही छगनला देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. परंतु परभणीच्या दृष्टीने जर आपण विचार केला तर कलेक्टर साहेब किंवा जिल्हाधिकारी यांनाही विनंती आहे की या छगनची योग्य पद्धतीने आपण जर यांना कोच दिला, प्रॉपर कोच दिला, त्याची त्यांना मदत केली शासनातर्फे तर खूप चांगलं होईल आणि आपलंच नाव, आपल्या परभणीचं नाव भविष्यात खूप उंचीवर हा नेईल अशी आम्ही ग्वाही देतो आणि हा सुद्धा त्यांनी ग्वाही दिलेलीच आहे. गंगाखेड़ तहसील में गणेश उत्सव शांतता के साथ मनाया जाए, इस हेतु से पुलिस प्रशासन की ओर से आयोजित की हुई शांतता समिति की बैठक में विधायक और पुलिस आमने सामने होकर खड़ा जंगी देखकर आए हुए गणेश मंडल शांतता के सदस्यों के साथ शांतता में दिखी अशांतता, शांतता का पाठ कौन किसको सिखाए, इस बात की चर्चा गंगाखेड़ तहसील के अलावा जिले में दिखाई दे रही है. गंगाखेड़ में गणेश उत्सव के अवसर पर शांतता समिति की बैठक का आयोजन संत जनाबाई कॉलेज में लिया गया. इस बैठक में इससे पहले भी 27 अगस्त के रोज उप विभागीय अधिकारी सुधीर पाटिल, तहसीलदार गोविंद येर में डीवाईएसपी श्रेनिक लोंढा, प्रभारी एपीआई सुनील माने, पुलिस पटेल, सरपंच, गणेश मंडलों के पदाधिकारी, पत्रकार इनके हाजिरी में बैठक ली गई थी. 29 अगस्त के रोज बैठक फिर ली गई. दूसरी बैठक में विधायक रत्नाकर गुट्टे इन्होंने सीधा पुलिस पर इल्जाम लगाते हुए पुलिस प्रशासन हफ्ते लेते हैं, बंद करो, अवैध धंधे बंद होंगे. इस बात को लेकर डीवाईएसपी और प्रभारी एपीआई सुनील माने इनके साथ विधायक रत्नाकर गुट्टे इनकी अच्छी ही जुगलबंदी आए हुए शांतता कमेटी के सदस्य और गणेश मंडलों के पदाधिकारियों को देखने को मिली. डीवाईएसपी श्रेनिक लोंढा इन्होंने खुला चैलेंज किया कि जो कोई पुलिस अधिकारी अवैध धंधे वालों से हफ्ते ले रहे हैं, इसका सबूत थोड़ा सा भी पेश करो, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, हवाई बातें मत करो. ऐसा भी इस समय उन्होंने कहा. जो संभाषण चल रहा है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, लेकिन शांतता की कमेटी में अशांतता देखने से शहर एवं जिले में चर्चा का माहौल बना हुआ है. कुणी allegation करणार ना, कुणी म्हणेल हे पण आपल्या घेतात, हे पण आपल्या घेतात. याचा अर्थ असा नाही होता सर की allegation काहीतरी स्टेजवर करायचं आणि पूर्ण प्रतिमा बलीन करायची, हे चुकीचं आहे. जे कोणी असेल तुम्ही प्रूफ द्या, लगेच कारवाई करतो. प्रूफ द्या, प्रूफ द्या, काही पण द्या, असं लगेच आम्ही कारवाई करतो. पण सगळं स्टेजवर सांगणं सर allegation करणे पुलिस खातं सगळं भ्रष्ट आहे, पुढे कंटिन्यू करा. विधायक बाबा जानी का भव्य नागरिक सत्कार. विधायक बाबा जानी दुर्रानी इनके विधान परिषद के तालिका सभापति पद पर नियुक्ति होने को लेकर विधायक बाबा जानी दुर्रानी इनका भव्य नागरिक सत्कार और उन्होंने दिए हुए करोड़ों के निधि का विकास कामों का लोकार्पण सम्मेलन और उद्घाटन भूमि पूजन कार्यक्रम आज तारीख 30 अगस्त 2022 मंगलवार के रोज किया गया. इस समय कार्यक्रम के उद्घाटक विधायक बाबा जानी दुर्रानी इनके हाथों करते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर मुंजा भाऊ भाले पाटिल ये थे. प्रमुख अतिथि में सुभाष आबा बुकोले, विजू पाटील, सीतापळे, दादासाहेब टेंगसे, पी.आर. शिंदे, अनिल नखाते, सदाशिव थोरात, पुंडलिकराव सोगे, माधवराव जोगदंड, नारायणराव आडाव, बंटी पाटिल, एकनाथ शिंदे, मुख्तार भाई, रघुनाथ पवार आदि मान्यगण मंच पर मौजूद थे. कार्यक्रम के आयोजक अन्ना साहेब रंगनाथराव रनेर ये रहते हुए आए हुए मान्यगणों का आभार माऊली धर्मे इन्होंने माना. कारण के बंडल केलेले जे आमदार आहे 50-50 खोकीची यांच्या नावाची चर्चा सुरू झालेली आहे. आता कोण दिले कोण घेतले ते देवाला माहिती, पण चर्चा तर मोठ्या प्रमाणावर. पण ही चर्चेमध्ये हे जे आमदार गेले हे काही भविष्यात निवडून येणं यांचं फार अवघड. आणि धनुष्यबाणाचा चिंतवी कडा त्याला हे भारतीय जनता पक्षाची खेळी आहे.
एखाद्या ठिकाणी याला सरकार करता आला नाही. पाथरी तालुका आणि त्यामधील हे बाबळगाव गाव आहे. तर गावच्या विकासामध्ये आदरणीय आमदार बाबाजी दुराणी साहेबांनी शाळेसाठी प्युअर ब्लॉक, गावासाठी पाण्याचे बंधारे, शादीखाना असेल, अशा अनेक विविध विकास कामासाठी भरघोस निधी दिला. आणि माननीय आमदार साहेबांचं विधान परिषदेच्या तालिका सभापतीपदी निवड झाली आणि त्या निमित्तानं सर्व गावकरी, पंचक्रोशीतील सर्व नागरिक यांच्या वतीनं साहेबांचा आज नागरिक सत्कार या ठिकाणी स्वागत समारंभ पार पडलेला आहे. आणि सर्व गावकऱ्यांच्या वतीनं साहेबांना शब्द देण्यात आलेला आहे, सर्व नागरिकांच्या वतीनं, का भविष्यामध्ये होणाऱ्या निवडणुकामध्ये राष्ट्रवादीच्या विचारानं, पुरोगामी विचाराच्या, शरद पवार साहेबांच्या विचारांच्या पाठीमागं आणि साहेबांच्या पाठीमागं पक्षाचे हात बळकट करण्यासाठी आम्ही सर्वजण साहेबांच्या सोबत आहोत. करने उसका एक बड़ा हिस्सा ये बाबड़गांव गांव में हमने वितरित किया था. उसके अंदर प्योर ब्लॉक, सीमेंट रास्ते जो है, तो उसके अलावा बंदारा और एक शादी खाना, ऐसा ये अलग अलग इसका लोकार्पण यहाँ पर हुआ और कुछ कामों का भूमि पूजन हुआ. तो निधि कितना आया है आपका? ये तकरीबन 2 करोड़ रुपए का निधि इस गांव के अंदर 1 साल के अंदर हमने विकास निधि खर्च किया. हमारे न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी न्यूज आप तक पहले पहुंच सके. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.